Students, in this video we will revise chapter 2 microorganism friend and foe. In one video we will complete one chapter, okay, in short. So let's study what are microorganisms. So microorganisms वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसको हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं? दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप्स और मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं और जो माइक्रोस्कोप है इनको लार्ज करके हमें दिखाता है, ठीक है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी, ठीक है। देन फिफ्थ वाला जो कैटेगरी है वो क्या है? वायरसेस है। ये जो वायरसेस होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी के बीच में ही ये आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें कुछ कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, ठीक है। देन here some pictures are given. This is bacteria and this is algae and this is protozoa. Here Chlamydomonas and Spirogyra are the example of algae, and Amoeba, Paramecium are the example of protozoa, and bread mold, Penicillium and Aspergillus are the example of फंगी, ओके। इनके जो नेम्स हैं वो आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं, नेम दिए जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कहाँ पे लिव करते हैं, कहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, ग्रो करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, वो कहीं भी मीन्स ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में, ठीक है। मीन्स कोल्ड प्लेस पे, हॉट स्प्रिंग्स पे, डिजर्ट्स पे, मार्शी लैंड पे, ठीक है, या एनिमल्स की बॉडी पे, ह्यूमन बींग्स की बॉडी पे, कहीं वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बीच में क्या लिंक है? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स के लिए मीन्स हेल्पफुल रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हार्मफुल रहते हैं। सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। सो सी हियर फर्स्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल रहते हैं। क्लीन कैसे करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कोई भी जो चीज़ें क्या करती हैं, जो हम फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसको जो बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं, मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डिकम्पोजर का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब कैसे, जैसे वेजिटेबल पील्स है, एनिमल्स की बॉडी का कुछ पार्ट है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है, स्मॉल पीसेस में। इसीलिए हम उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में, और इसी कारण क्या होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन सेकंड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड बनाने में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कर्ड फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क में मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क में ग्रो करते हैं, और मिल्क को किस में चेंज कर देते हैं, कर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। देन ईस्ट जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ईस्ट बैक्टीरिया वो इसको ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, ईस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। देन जो इडली होता है उसके बनाने में यूज किया जाता है। जो इडली में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना, जिसके थ्रू इडली का जो पेस्ट होता है वो क्या होता है, स्पॉन्जी बन जाता है, तो उसमें ईस्ट बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, ओके। देन नेक्स्ट, सी commercial use of microorganisms. Now commercial use of microorganisms means microorganisms are used in large scale for the production of alcohol and wine, okay. Yeast bacteria is used for the production of alcohol and wine, okay. And see the fermentation process, this is very important. What is fermentation? When sugar change into alcohol with the help of yeast bacteria, this process is known as fermentation, okay. And Louis Pasteur
ने सबसे पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था इन 1857. ओके, देन मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स. ओके, जो एंटीबायोटिक्स रहती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही किल करके बनाई जाती हैं, और ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं, जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो उसकी जो ग्रो करने की जो कैपेसिटी है या जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको क्या कर देती है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स. इधर एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन. ये एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, मीन्स जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं किसी भी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को मीन्स उस किसी भी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करती है. ठीक है, देन सी वैक्सीन. ओके, जो ये जो वैक्सीन है, फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन है किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था. ठीक है, इन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स जो डिसीज़ है उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने. ओके, और ये जो वैक्सीन रहती है वो कोई भी जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं कि बॉडी में एंटर कर किया जाता है, और ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर दिए जाते हैं तो सेम वही वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ कॉज करते हैं तो उसके अगेंस्ट ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि डिसीज से क्या करती है, फाइट करती है. ठीक है, डिसीज से क्या करती है, फाइट करती है, जिससे जो पर्सन होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. ओके, जैसे कि इसमें जो कोरोना की वैक्सीन की मतलब ढूंढी जा रही है कोरोना को ठीक करने के लिए. ओके, देन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल में, और इसी के थ्रू सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, सी सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. ओके, दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. इनको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन पिक्चर्स. ओके, यहाँ पे पिक्चर दी है आपको ब्लू ग्रीन एल्गी. ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन्वायरमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, देन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कैसे क्लीन करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, जो वेजिटेबल पील्स है जैसे कि फ्रूट्स के, प्लांट्स की जो भी लीव्स हैं, पील्स हैं, उसको क्या करते हैं, ये डिग्रेड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. ठीक है, तो ये डिकम्पोज कर देते हैं, मीन्स ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजर का वर्क कर रहे हैं. इस तरीके से क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहता है. ठीक है, सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, और जो भी प्लांट वगैरह के वेस्ट मटेरियल है उसको किस में चेंज कर देते हैं, वो डिग्रेड करके मैन्योर में चेंज कर देते हैं, मीन्स खाद में उसको चेंज कर देते हैं. ओके, देन यहाँ पे दिया है सीयर thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. This is main point. Okay, then harmful microorganisms. अब हमने जो इसके यूजेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो देख लिए हैं. देन यहाँ पे जो हार्मफुल इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हमारे लाइफ के लिए जो मीन्स अच्छे नहीं है, हार्मफुल हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. और बहुत सारी डिसीजेस होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं, बैक्टीरिया वायरसेस के कारण होती हैं, जिससे बहुत सारे क्या होते हैं, लोगों की डेथ हो रही है. अभी जो कोरोना वायरस है उसके कारण बहुत सारे लोगों के अंदर ये मीन्स इस डिसीज से सफ़र कर रहे हैं लोग. ठीक है, सो फर्स्ट हियर इज गिवन कम्युनिकेबल डिसीजेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स ऐसे डिसीज जैसे कि किसी एक पर्सन को डिसीज है और एक पर्सन को वो डिसीज है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन वो डिसीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मीन्स क्या होती है, ट्रांसफर होती है. ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे किसके किसके थ्रू ये कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होगी, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट. ओके, कोई भी डिसीज जो एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर होगी, ऐसे डिसीज को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, एंड
कैरियर्स किसको बोलेंगे, मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जो क्या करते हैं डिसीज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज को स्प्रेड करने के लिए, हम उनको क्या बोलते हैं, कैरियर्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि जो फीमेल एनोफिलीज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मलेरिया को स्प्रेड करती है। यदि किसी पर्सन को मलेरिया है और इस मॉस्किटो ने उस पर्सन को बाइट किया है और देन उसके बाद आके हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसको भी क्या हो जाएगा, ये मलेरिया डिसीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर का वर्क कौन कर रहा है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वर्क कर रही है। ओके, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24, ये आपको टेबल्स दी गई है। ठीक है, और उसके कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं जिसके थ्रू डिसीजेस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ह्यूमन डिसीज के नेम है। अब ये डिसीज किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो रही है, ये उनके नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मीन्स कि किसके थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो डिसीज़ है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है प्रिजर्वेटिव मेजर्स। तो आप इस मीन्स इसको कैसे कि इस डिसीजेस से हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ तरीके दिए गए हैं। ठीक है, देन यहाँ पे देखो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस किस बैक्टीरिया के थ्रू होगा, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा, बैक्टीरिया। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मीन्स किसके थ्रू होगा, एयर के थ्रू होगा। ठीक है, और देन उसके ये वो दिए हैं प्रिजर्वेटिव मेजर्स दिए हैं। देन मीजल्स वायरस के थ्रू होगा, ट्रांसमिशन किसके थ्रू, एयर के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही पूरी लिस्ट दी गई तो आपकी पूरी पढ़नी है। ठीक है, देन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है। रॉबर्ट जो कोच थे उन्होंने 1876 में कौन से बैक्टीरियम को मीन्स डिस्कवर किया था, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, जिसके थ्रू कौन सी डिसीज होती है एनिमल्स में, एंथ्रेक्स डिसीज। ओके, एंथ्रेक्स डिसीज। एंड यहाँ पे देखो कि ये फूड एंड माउथ डिसीजेस ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, जो फूट एंड माउथ मीन्स जो उनके पैरों में और माउथ में जो डिसीज होती है वो किसके थ्रू होगी, वायरस के थ्रू होगी। ओके, देन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। अब प्लांट में भी कुछ बहुत सारे रोग डिसीजेस होती है। आपने देखा होगा प्लांट की लीव्स कभी कभी होती है मुड़ जाती हैं और आपस में गुच्छे बना लेती हैं, छोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो उन प्लांट्स में भी डिफरेंट डिसीजेस होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होती हैं। यहाँ पे दिए हैं प्लांट डिसीजेस जैसे कि सिट्रस कैंकर किसके थ्रू होगी, बैक्टीरिया के थ्रू होगी, और उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो एयर है। ऐसे ही रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, फंगी के थ्रू, एयर एंड सीड्स। देन येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। ठीक है, भिंडी जो येलो कलर की हो जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं उसमें वायरस के थ्रू, और उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही। देन फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो फूड होता है यदि बहुत टाइम तक एयर में खुला रखा है या जब उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो करते हैं तो फूड क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब फूड देखो, फूड पॉइजनिंग किसके किसके कारण होता है, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय some microorganisms that grow on our food sometimes प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, मीन्स जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस मीन्स कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। और देन हम जब उस पॉइजन उस स्पॉइल्ड फूड को जब हम क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारी बॉडी में भी एंटर करता है। कभी कभी देख एंड जब टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वॉमिटिंग होती है। ठीक है, और कई लोगों की इस फूड पॉइजन के कारण क्या होती है, उनकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि किडनी पे भी बैड इफेक्ट पड़ता है। ओके, देन फूड प्रिजर्वेशन। अब जो फूड होते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसमें ऐड की जाती हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो ना कर पाएँ। ठीक है, सो जब ये जो फूड जो होते हैं जब वो स्पॉइल हो जाते हैं, तो कोई भी फूड स्पॉइल हो गया है या हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो फूड के स्मेल में चेंजेस आ जाती है, उसका टेस्ट बैड होता है। ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसमें अब ये सारी चीज़ें जो बैड टेस्ट है, स्मेल है, और जो उसका स्ट्रक्चर है फूड का वो चेंज हो रहा है। सो किसके कारण ये चेंज होता है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू चेंज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। जो फूड में जो भी चीज़ें ऐड है उनमें केमिकल रिएक्शंस होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें ग्रो करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शंस फूड का जो स्ट्रक्चर है, टेस्ट, कलर वो चेंज हो जाता है। ठीक है,
देन फूड को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे केमिकल मेथड दी है, ठीक है। और जो भी चीज़ें जो केमिकल्स फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, वो ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव, बिकॉज ये क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल्स यहाँ पे एग्जाम्पल है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड्स आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स दैट आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, ओके। देन प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट, द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ओके। जब पिकल्स बनाती हैं मम्मा लोग, पिकल्स बनाते हैं तो उसमें क्या ऐड करती हैं, सोडियम क्लोराइड मीन सॉल्ट ऐड करती हैं, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, ठीक है। देन उसमें जैसे कि जो भी आंवला है, मैंगो का पिकल बनता है, टेमेराइन का जो पिकल बन रहा है, उसमें हम इसीलिए सॉल्ट ऐड किया जाता है। यदि सॉल्ट ऐड नहीं होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेंगे और पिकल जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर, देखो जो जब अचार बनाती है मम्मा लोग तो उसमें शक्कर भी ऐड करती हैं, शुगर भी ऐड करती हैं, क्यों, क्योंकि जो शुगर होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, बैक्टीरिया को की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, जिसके थ्रू जो फूड होता है वो स्पॉइल नहीं होता है। देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अब पिकल्स जब बनाते हैं तो उसमें ऑयल भी ऐड करते हैं, विनेगर भी ऐड करते हैं, तो ऑयल और जो विनेगर है वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मीन्स स्टॉप करता है, उसी ग्रोथ को ग्रोथ नहीं होने देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, फिश है, मीट है, ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑयल एंड विनेगर का, ओके। देन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, फ्रिज में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं कि वो सेव रहें, ठीक है, मीन्स प्रिजर्व रहें, जैसे कि उसमें आप आटा भी रख देते हो फ्रिज में, वेजिटेबल्स रख देते हो, तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दैट्स वाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो लो टेम्परेचर पे बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। और जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो नहीं होती, वो मल्टीप्लाई नहीं करते, उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता है। देन यदि टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उस टेम्परेचर पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि इनके ग्रो करने के लिए एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिस पे ये ग्रो करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखो पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या कि किसी भी फूड को एक टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, देन जिसके बाद उस फूड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम मिल्क को क्या करते हैं, पास्चराइजेशन के लिए, मीन्स जो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कच्चा दूध रहता है उसको पहले बॉयल किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको बॉयल करते हैं, यदि बॉयल करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स तक, ठीक है, तो उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है किसके थ्रू डिस्कवर की गई थी, फर्स्टली लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए प्रोसेस को बोला जाता है पास्चराइजेशन, ओके। देन स्टोरेज एंड पैकिंग, जो फूड को पैक किया जाता है, आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, फूले फूले रहते हैं, ठीक है, और उसमें जो चिप्स रहती है वो बहुत ही कम रहती है, तो उस पैक में, और ये जो चिप्स वगैरह के पैकेट रहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक भी ख़राब नहीं होते हैं, चिप्स ख़राब नहीं होते उस पैकेट में। इसका रीज़न ये है कि जब उसको चिप्स पैक किया जाता है पैकेट में, तो उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। ये नाइट्रोजन गैस क्या रहती है, जो चिप्स वगैरह रहती है उसको स्पॉइल होने से बचाती है, ठीक है। तो पैकिंग करते समय जो भी जो फूड्स रहते हैं जिनको पैकेट्स में पैक किया जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, ठीक है। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो प्रोसेस है आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो पहले वीडियो बनाया हुआ है। देन ये देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इसमें इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट में जो रूट नोड्यूल्स रहती है, ओके, जैसे कि ये इसमें आपको रूट नोड्यूल्स दिखेंगे, ये तो इस रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है उसको क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन जो रहता है इसमें रूट नोड्यूल्स में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसी रूट नोड्यूल से ये नाइट्रोजन फिर रूट के थ्रू कहाँ पे पास होता है, प्लांट में पास होता है। देन वो प्लांट में पास जब होगा तो लीव्स तक वो पहुँचेगा, और इसी लीव्स को क्या रहता है कि जब कोई भी एनिमल्स खा रहे हैं या ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं या प्लांट्स के फ्रूट को खा रहे हैं, तो उस फ्रूट में भी रूट के थ्रू नाइट्रोजन क्या होता है, सप्लाई होता है। और जब
जब हम उस फ्रूट्स वगैरह को खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी वो नाइट्रोजन ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि प्रोटीन जो रहता है उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रहता है। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में, विटामिन में, सभी में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर जो है इन शॉर्ट है वो समझ में आया होगा। देन ये इन लास्ट में आपको जो ये कीवर्ड्स दिए गए, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपको, बट ये वाला पेजेस भी आप इसको रीड कर लेना, यहाँ पे भी सारी चीज़ें शॉर्ट में दी गई हैं, ठीक है।